ओके, ये थर्ड चैप्टर है, कोंडीबा अ हीरो। आई एम श्योर यू विल एग्री दैट वी ऑल फेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू डील विद इट। मतलब हम सब लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आती है, और हम उसको कैसे डील करते हैं। डू यू फील डिफीटेड और फ्रस्ट्रेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कभी आप सोचते हो या महसूस करते हो कि आप हार गए, या परेशान हो, या फ्रस्ट्रेट हो, मतलब कंफ्यूजन में हो, परेशानी में हो। और यू कंसिडर वेरियस पॉसिबिलिटीज, या फिर आप सोचते हो कि क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जिसको मैं ट्राई कर सकूं, और उसका सोल्यूशन क्या होगा और पॉसिबिलिटी क्या होगी। देर आर सम पीपल हु इन स्पाइट ऑफ देयर ओन डिफिकल्टीज, मतलब ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो खुद की परेशानियों के बावजूद भी आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स। खुद की परेशानियों के बावजूद भी हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, ऐसे भी लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अभी आपको बताया कि हम अपने प्रॉब्लम्स में है, बट फिर भी हम एक संस्था के थ्रू से, एक एजुकेशनल है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल काम है, वो अपना चालू रहता है। भले हमारे पास पैसा हो ना हो, एक XYZ अमाउंट निकाल के लोग बांट के संस्था में जमा करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सोशल वैल्यू ऐड करना होता है। मतलब अगर हम दुनिया में हैं और अगर हमने दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो लोग आपको क्यों पहचानेंगे। आप आपका काम कर रहे हो, घर जाके खाना खा के सो जा रहे हो, तो आपको तो कोई नहीं पहचानेगा ना। अगर आप किसी को कुछ दोगे वैल्यू, मतलब समाज में वैल्यू पैसा नहीं होता है, समाज में वैल्यू होता है कि समाज सुधारण के लिए आपने क्या किया। हाँ, समाज सुधारण के लिए आपने क्या किया, उसी से आपकी पहचान बनती है, उसी से आपकी इज्जत बनती है। हाँ, आप ये चाहो तो आप नोटिस कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही है। लेट अस रीड द टेक्स्ट बिफोर यू रीड थिंक। चैप्टर पढ़ने से पहले आप सोचो, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। मतलब आप जब किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसकी आंख नहीं है, या हाथ पैर का प्रॉब्लम है, डिजेबल्ड है जैसे, तो आप क्या सोचते हो। डू यू थिंक दैट डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। क्या आपको लगता है कि वो खुद से सब कर सकते हैं, या पैसे वैसे का कोई इशू नहीं होगा। हुँ? तो ये एक थिंकिंग एक्टिविटी है चैप्टर की। और इसी के बेसिस पे ये चैप्टर है कि सोशल वैल्यूज कैसे मिले। कोंडीबा गायकवाड़ हेटेड बेगिंग। कोंडीबा इसका नाम है। हाँ, हेटेड मतलब नफरत करना। हेटेड मतलब हेट, मतलब आई हेट यू। आई लव यू मतलब मैं प्यार करता हूँ, आई हेट यू मतलब मैं लव करता हूँ। सो कोंडीबा हेटेड बेगिंग। बेगिंग मीन्स भीख मांगना। तेरा पेन पेपर। ओके, हेलो सुधा, हेलो। सो कोंडीबा गायकवाड़ हेटेड बेगिंग। कोंडीबा एक आदमी है जिसको भीख मांगना नहीं अच्छा लगता था। हेटेड मतलब भीख मांगना, एंड बेगिंग मीन्स, सॉरी, हेटेड मीन्स नफरत करना, एंड बेगिंग मीन्स भीख मांगना। But the famine in Maharashtra in 1972-73 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread. In search of bread मतलब रोजी रोटी, for food and shelter, मतलब खाने की तलाश में या काम करने की तलाश में वो औरंगाबाद से मुंबई आया था। एट फर्स्ट मतलब पहली बार, ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। ब्रूम्स मीन्स झाड़ू। ठीक है, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड करते जाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा
झाड़ू, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे आएगा लिखा हुआ ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे झाड़ू आ गया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब, फॉर्चुनेटली मतलब तकदीर से या नसीब से, बोलते ना, अरे मैं वहां पर गया और नसीब से अच्छा हो गया, मैं उसी को मिल गया तो मुझे मिल गया, नसीब से मिल गया। तो नसीब से मतलब फॉर्चुनेटली होता है, और अनफॉर्चुनेटली उसका अपोजिट होता है, मतलब बदनसीबी बोल सकते हैं, हाँ, नॉट लकी। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट, सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं नॉट लकी। ओके, अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है नो, नो लकी। हाँ, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है झाड़ू, ठीक है। ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। ही हैड लिटिल लक, लक मतलब किस्मत, लिटिल मतलब, लिटिल मीन्स थोड़ी सी, ही हैज लिटिल लक। ही सून लर्नड दैट, लर्नड मतलब, लर्न मतलब सीखना, हाँ, आई एम लर्निंग। ही सून जल्दी से, ही लर्नड दैट मुंबई इज जेनरस टू बेगर्स, स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स। जेनरस मतलब, जेनरस मतलब वो लोग उससे, मतलब उनको उनसे सहानुभूति है, जैसे कि ऐसा लिख सकते हैं। सहानुभूति मतलब इसको हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, जेनरस मतलब काइंड, मतलब अच्छा बिहेव करना या अच्छा बर्ताव करना। ओके, मुंबई इज जेनरस टू बेगर्स मतलब भिखारियों के साथ मुंबई अच्छा बर्ताव करता है, या अच्छा फील करवाता है उनको, धिक्कारता नहीं है। एंड 25-year-old कोंडीबा, कोंडीबा कितने साल का था, 25 साल का था। वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा। 25-year-old कोंडीबा क्या था, अंधा था। ही हैड बिकम ब्लाइंड विथ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। वो कब ब्लाइंड हुआ था, एट द एज ऑफ 8। चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेन पॉइंट्स है वो हमको याद होने चाहिए। जैसे उसने बोला कि उसको बेगिंग अच्छी नहीं लगती है, फिर वो झाड़ू बेचता था, फिर उसको लक नहीं था, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर ही ब्लाइंड एट द एज ऑफ 8, ये सब हमको स्टोरी रीडिंग के टाइम पे हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम में जब आता है तो सीन अनसीन पैसेजेस आते हैं, तो उसको पढ़ के हमको आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। सो आंसर ढूंढने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसके मेन मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। जैसे आपने भी जो मैंने हाईलाइट भी किया हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार। क्लाउडी मीन्स बादलों से घिरा हुआ आसमान। क्लाउडी मीन्स बादलों से घिरा हुआ आसमान। द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपर, नॉर्थ ईस्ट मुंबई। स्लम मतलब झोपड़ी। स्लम मीन्स झोपड़ी। अब ये मैं जो ऐड कर रहा हूँ कमेंट्स, ये सारा यहाँ पे ऐड हो ही जा रहा है, इसको हम कभी भी रीड कर सकते हैं। नो लक, जेनरस, सहानुभूति या काइंड या अच्छा बर्ताव करना। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा हुआ नहीं क्या यहाँ पे, टाइप अंधा, ठीक है। तो जितने मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैं उसको मार्किंग किए जा रहा हूँ। यलन बाई, इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। एंड ऑफ द मानसून मतलब बारिश, बारिश का एंड हो रहा था। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरा इन द कॉलोनी देयर वॉज अ वेल, वेल मीन्स कुआं।
वेल मीन्स कुआं. इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर. ब्लैक मतलब ब्लैक, ग्रीन मतलब हरा, ब्लैक मतलब काला. ब्लैकिश ग्रीन क्यों होता है वाटर? क्योंकि कुआं अगर यूज नहीं हो रहा है तो ब्लैकिश ग्रीन वाटर हो जाता है, या कचरा गिर गया हो तो. नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस. मतलब कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि पानी गंदा था. द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स. वेल क्या था? लोग लोगों के लिए एक्चुअली काम का था ना, यूजफुल था, इस्तेमाल का था. सराउंडिंग हट्स मतलब आजू बाजू के जो सराउंडिंग हट्स है, हट्स मतलब झुग्गी या झोपड़ी. सराउंडिंग मतलब आजू बाजू या नियर बाय. मैं कॉमा दे रहा हूँ मतलब ये भी इसका मतलब हो सकता है, ये भी इसका मतलब हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है. हट्स मतलब भी झोपड़ी होता है. यहाँ पे डाल देता हूँ. हट मतलब झोपड़ी होता है और स्लम मतलब झोपड़ियां होता है या एरिया जहाँ पे बहुत सारी झोपड़ी है. दे हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम. मतलब उन्होंने ये डग, डग मीन्स खोदना, डग मीन्स खोदना. एक्चुअली डिग होता है, डिग खोदना होता है, और डग मतलब पास्ट में है, पास्ट टेंस में, इसके लिए डग हो गया. तो डग को क्या होता है? खोदा. ठीक है. डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप मतलब एक ही वाटर का नल था कॉलोनी में, वो स्लम एरिया में, तो बस नहीं था, इसके लिए उन लोगों ने कुआं खोदा था. देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल. मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक कुआं तो खोद लिया, बट उसका बाजू बाजू में वॉल बनाते ना जनरली, ताकि कोई गिरे नहीं. वॉल बांधने के लिए पैसा नहीं था. कोई संस्था होती या बांध के देती तो शायद कोई हादसा ना हो. ठीक है. पानी आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ग्रोइंग प्रॉब्लम है. हम लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व है. There had never been any money for a wall around the well. The mouth of the well, mouth of well मतलब कुएं का मुंह, had gradually widened as the soil rocks on the side fell in. क्या होता है ना, कुआं खोद दिया, बाजू में कोई सीमेंट का या पत्थर का दीवार नहीं है, तो क्या होगा ना, उसमें कचरा गिरेगा, फिर वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता धस भी जाएगी साइड से, तो कुआं बड़ा भी हो जाता है जिसका जरूरत नहीं होता है. बट उसके अंदर जो जमीन में मिट्टी जाएगी उससे कुआं और ऊपर आएगा. द बॉटम वॉज नैरो. नैरो मतलब वाइडेंड. वाइडेंड मतलब चौड़ा. वाइड मतलब चौड़ा. यहाँ पे लिख देता हूँ. वाइड मतलब चौड़ा. ठीक है. एंड उसका अपोजिट है नैरो. चौड़े का अपोजिट क्या आता है? नैरो का क्या मतलब होता है? चौड़ा. और तंग बोलते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कम चौड़ा, या तंग रास्ता भी बोलते हैं, या तंग है या कम है, वो भी लिख सकते. मडी. मडी मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. मड मीन्स कीचड़. मडी मीन्स कीचड़ से भरा हुआ. फिल्ड विथ वीड्स. वीड्स मतलब जैसे घास वगैरह होती है ना जो. हाँ. द वेल वॉज डेंजरस. कुआं क्या हो गया था? डेंजरस हो गया था, क्योंकि कोई उसके बाजू में वॉल नहीं था, कचरा भरा हुआ था, उसका साइड्स ब्रेक हो रहे थे. इट हैज बीन देयर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट. मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया था कि हाँ. इट सीम्ड हार्मलेस. कोंडीबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट लिटिल फूड. कोंडीबा ने क्या किया? वो अपने एरिया में, स्लम एरिया में वापस आया खाना खाने के लिए. विच यलन बाय हैड प्रिपेयर्ड. यलन बाय ने बनाया था. हिज डेज बेगिंग यूजुअली एंडेड. उसका मतलब जैसे कि भीख मांगने का जो टाइम था वो खत्म भी हो चुका था. when he collected 5 rupees to 6 rupees in his small gunny bag. उसने अपने बैग में 5-6 रुपए कमा लिए थे या जमा कर लिए थे.
सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से। देर वेर शाउट्स, साउंड्स ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन। शाउट्स मतलब चिल्लाना, साउंड्स मतलब अलग अलग तरीके के आवाज, ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज होना, ग्रेट कंफ्यूजन मतलब बहुत बड़ा कुछ तो कंफ्यूजन हो गया है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, आवाजें आ रही है। कोंडीबा एंड यलन बाय वेर startled, someone fallen in the well, they heard a woman cry। क्राई मतलब रोना होता है, और क्राई मतलब एक होता है कि दर्द से चिल्लाना, कोई चिल्ला दे ना, अरे बचाओ कोई गिर गया है, तो वो भी उसको भी क्राई बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला जोर से कि समवन फॉलन इन द वेल, कोई कुएं में गिर गया, फॉल मतलब गिरना। कोंडीबा सेट असाइड हिज मील, सेट असाइड मतलब बाजू में रखना, सेट असाइड मतलब बाजू में रखना, बाजू में रखना या बाजू में करना कोई चीज को। वो खाना खा रहा था ना, तो उसने उसको बाजू में किया। सेड अर्जेंटली, क्विक लीड मी देयर, क्या बोला, जल्दी चलो और मुझे लीड करो, मतलब मुझे रास्ता बताओ, क्योंकि वो अंधा था। विद इन अ मिनट द ब्लाइंड बेगर एंड द वुमन रीच द वेल, कुछ ही मिनटों में वो लोग कुएं के पास पहुंचे। एंड पुश देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द माउथ ऑफ द वेल, और उसके मुंह, कुएं के मुंह की तरफ चले गए। इन सेकेंड्स कोंडीबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, फटक से उसने क्या किया, कपड़े निकाले और पानी में कूद गया। टू बॉयज वेर ऑलरेडी पैडलिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद। पैडलिंग अराउंड मतलब टू बॉयज वेर ऑलरेडी, दो लड़के ऑलरेडी पैडलिंग कर रहे थे, पैडलिंग मतलब पेडल करना, मतलब साइकिल को पेडल मार पेडल मार, तो पेडल मतलब वो एक्चुअल में होता है पैर मारना। तो स्विमिंग करते वक्त भी पेडल करते हैं ना, तो स्टोरी में ये बता रहा है कि दो बच्चे ऑलरेडी उसमें पेडल कर रहे थे। सो पेडल इज पेडलिंग करना, पैर हिलाना। फॉर स्विमिंग लिख देता हूँ, ये मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने अंदाज से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, अपने अंदाज से मीनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमको जो ठीक लग रहा है वही हिसाब से हम लोग उसकी मीनिंग्स लिख रहे हैं। यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको इंग्लिश में ही हिंदी में ही मतलब रहता है ना इंग्लिश, मतलब हाँ। तो नहीं, अभी मैं इसका पेडलिंग का अगर सिमिलर इंग्लिश वर्ड लिखूं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि इंग्लिश का इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा उसको हिंदी में लिखता हूँ। अराउंड ट्राइंग टू फाइंड अरविंद, हु हैड फॉलन, कौन गिरा था, अरविंद। हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक while drawing water, मतलब पानी निकालते निकालते वो गिर गया था। द बॉयज कुड नॉट डाइव, बच्चे जो अंदर गए थे वो डाइव नहीं कर पाए और नहीं ढूंढ पाए उसको, तो कोंडीबा आया। कोंडीबा, कोंडीबा हैड बीन अ गुड स्विमर, कोंडीबा एक अच्छा स्विमर था। एज अ यंग बॉय आफ्टर ही लॉस्ट हिज साइट, कोंडीबा एज अ यंग बॉय, यंग था ना वो, तो वो एक अच्छा स्विमर था, उसको अच्छी स्विमिंग आती थी। कोंडीबा कितने साल का था, 25। हाँ यहाँ पे ऊपर है, हाँ 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड कोंडीबा यहाँ पे लिखा है। तो हमको ये सब पता होना चाहिए कि कोंडीबा कितने साल का था, स्टोरी में यही रहता है। आपको आंसर लिखने आएगा तभी जब आप याद रखो कि ऊपर बोला था 25 साल का था, फिर नीचे बोला कि वो आंख उसकी खोई भी नहीं थी, बाद में खोई, वो स्विमिंग भी आती थी, तो ये वो कुछ 8 साल का था हाँ, तभी उसका हाथ हुई। जब 8 साल का था तभी उसकी आंख खोई थी। सो ये जो बुलेटेड पॉइंट्स होते हैं ना स्टोरी वही राइटिंग में, सीन आंसर पर भी बाकी यही, सब यही सब रहेगा, उसमें से अपन आंसर निकाल के और वही यस वो डाल के आंसर खाली लास्ट में यस, कर देंगे ना सर। सीन अनसीन पैसेज में यही इंपॉर्टेंट है कि आपको बुलेट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर है, तो आप वो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आंसर्स लिख सकते हैं। बट क्योंकि ईयर्स, उसमें पर्सन में भी कुछ कुछ आंसर रहते हैं ना सर उसमें। करेक्ट, हाँ उसमें हाँ से उत्तर डाल देंगे। डाल सकते हैं। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक, वो अच्छा स्विमर था बट गरीबी की वजह से वो कमजोर हो गया था। वंस ही हैड बीन एबल टू डाइव डीप इनटू द वेल्स अराउंड हिज विलेज, pick up shining bits of broken pottery, and he that he and his
फ्रेंड्स कुड थ्रो इन एज अ पार्ट ऑफ अ गेम, मतलब बच्चे खेलते ना जैसे कुएं में पत्थर मारना वगैरह वैसे. बट it had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get the bottom of the well. मतलब स्विमिंग करना एक प्रैक्टिस होता है. हम पानी में स्विमिंग करते तो हमको सांस रोकने की प्रैक्टिस होती है. अब ये बता रहा है स्टोरी में कि उसको स्विमिंग तो अच्छी आती थी, बट गरीबी की वजह से वो कमजोर हो गया था, और प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से उसको सांस रोकने की जो प्रैक्टिस है वो उसकी कम हो गई थी. कोंडिवा फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ फॉर अ मोमेंट. सरफेस मतलब सतह पर, फ्लोटेड मतलब तैरना. फ्लोटेड मतलब तैरना हो सकता है, या फिर फ्लोट मतलब ऊपर के ऊपर तैरना. जैसे कोई प्लास्टिक की चीज हम अगर पानी में डालेंगे तो तैरती है ऊपर. एक तैरना होता है कि स्विमिंग करना, और एक तैरना होता है कि किसी चीज को पानी पे रख दिया वो ऑटोमेटिक तैर रही है. तो कंडीबा फ्लोटेड मतलब वो पानी के ऊपर ऐसे रुक गया था, रुक जाता है ना जैसे. ऑन द सरफेस सतह पर. फॉर अ मोमेंट मतलब होता है वन मोमेंट प्लीज, कुछ लम्हों के लिए. मोमेंट मतलब कुछ लम्हा, कुछ सेकेंड्स. देन टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड. कुंडीबा ने क्या किया, पहले सतह पर रुका कुछ टाइम के लिए, फिर एक गहरी सांस ली और फिर डाइव किया अंदर. केयरफुली, केयरफुली मीन्स फिक्र के साथ. फीलिंग इज वे अलोंग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ वेल. मतलब फिक्र के साथ उसने कुएं के जो दीवार होती है अंदर की, जो साइड है, साइड वॉल्स को टच करते करते वो नीचे गया. ही रीच द बॉटम. वो एकदम नीचे तक पहुंचा. बॉटम मीन्स नीचे, टॉप मतलब ऊपर. हिज फीट सैंक इन टू द सॉफ्ट मड. सैंक मतलब डूबना, अंदर चले जाना, डूबना. इन टू द सॉफ्ट मड. मड मीन्स बाद में बताया था कीचड़. यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था ना मड. है ना, नैरो मडी है ना. मडी मतलब हाँ, मड और मडी मतलब जाली कीचड़. कीचड़ मतलब मडी मतलब जाली कीचड़. हाँ. और मड मतलब कीचड़. कीचड़. मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ. भरा हुआ. सेंटेंस है वो मडी. ही फेल्ट नथिंग बट द मड. उसने कुछ नहीं महसूस किया, सिर्फ मड एंड स्लीपरी. स्लीपरी वीड्स मतलब जैसे अंदर काई होती है ना, काई घास फूस जिसपे स्लीप होता है पैर, ग्रीन कलर का वो. टायर्ड थक गया. एंड विथ हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम आउट टू द सरफेस. जैसे कि बहुत टाइम हो गया नीचे तो वो थक गया था, और उसका सांस भी रोकने की शक्ति खत्म हो गई थी. इट वॉज नाउ 2 minutes सिंस अरविंद हैड फॉलन इन. मतलब 2 मिनट हो गए थे अरविंद अंदर गिर के. हिज आंट मतलब आंटी, विथ whom he lived was at the well. मतलब जो अरविंद नीचे गिरा था उसको गिर के 2 मिनट हो गए थे, तब उसकी आंटी उसके साथ में भी थी. एज कोंडिबा सरफेस विदाउट द बॉय ही हर्ड वेलिंग. जब उसने देखा कि कोंडिबा ऊपर आया है लेकिन बच्चा नहीं है, तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी. द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ. अंधे आदमी ने क्या किया, कोंडिबा ने फिर से लंबी सांस ली. एंड वॉयनिश्ड इनटू द मडी डेप्थ. मतलब वो फिर से अंदर चला गया. His first dive had given him a good idea of the shape of the well. जब पहली बार अंदर गया तो उसको आइडिया आ गया कि कुआं कैसा है, कहाँ पर है, कितना कीचड़ है. ठीक है. सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन एंड ट्राइड टू सर्च बॉटम विथ हिज हैंड. तो अभी उसने क्या किया, अभी अंदाजा नहीं लिया, अब वो सीधा गया और सीधा अपने हाथों से चेक करने लगा कि कहाँ पर बॉडी है या वो अरविंद है. दे स्लिप्ड इन द मड, गॉट कॉट इन द वीड्स. देयर वॉज स्टिल नो साइंस ऑफ द बॉय. वो कीचड़ी हाथ में लगा उसके और घास हाथ में लगा, बट बच्चा नहीं मिला. हिज लंग्स वेर नियरली बर्स्टिंग. लंग्स मीन्स फेफड़े. लंग्स मीन्स फेफड़े. वेर बर्स्टिंग मतलब फूल गए थे. बोलते ना, फेफड़े सांस से फूल गए थे, फूल जाना. ही रोज टू द टॉप वंस अगेन. रोज मतलब ऊपर आना.
राइज मतलब ऊपर, और रोज मतलब ऊपर आया। ही हैड बीन डाउन लॉन्गर देन फर्स्ट टाइम, अब वो पहले से ज्यादा टाइम के लिए नीचे था। सो द वुमन एंड चिल्ड्रन वेर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, तो लोगों को और उम्मीद जागी कि शायद मिल जाएगा। When his head appeared above the water, the crowd gave a sigh of disappointment. जब लोगों ने फिर से देखा कि कोंडीबा ऊपर आया है तो लोग फिर से डिसअपॉइंट हो गए। डिसअपॉइंट होना मतलब ना खुश होना, मतलब लोग खुश नहीं हुए, नाराज हो गए। नाराज भी लिख सकते हैं, नाराज बोल सकता है इसको। इंग्लिश वर्ड है नर्वसनेस। Never in all the years of his blindness had Kondiba missed his vision so much. मतलब उसको इतना विजन, मतलब उसको अंदाजा ही नहीं मिल रहा था ये चीज का कि वो कहाँ पर होगा बच्चा। इफ ओनली ही कुड सी ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्रोनिंग बॉय, मतलब अगर वो शायद देख पाता तो वो बच्चे को ढूंढ पाता, क्योंकि वो अच्छा स्विमर था। He did not know that even normal eyes would never have been able to see in muddy water. बट उसको ये नहीं पता था कि पानी इतना कीचड़ था, इतना काला था, मडी था, कीचड़ वाला था कि आंख होके भी वो नहीं ढूंढ पाता। ऐसा राइटर लिख रहा है। कोंडीबा वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थका था। बट ही न्यू ही वॉज अरविंद ओनली होप। कोंडीबा बहुत थका था बट उसको पता था कि वो अरविंद की एक उम्मीद है, वही है जो अरविंद को ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। He worked as fast as he could, feeling his way through the mud and weeds. उसने और फास्ट काम करना शुरू किया। अरविंद must be here, he thought. उसने क्या बोल सोचा, यही तो होगा और कहाँ जाएगा। हाँ, कुएं में ही गिरा है ना, तो कुएं में ही होगा। कोंडीबाज रिब्स वेर एकिंग। रिब्स मतलब सीने का जो साइड का हिस्सा होता है ना, उसको रिब्स बोलते हैं। और एकिंग मतलब पेन, दर्द, दुखने लगे थे। ही कुडंट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, और अपनी सांस और नहीं रोक पा रहा था। होल्ड मतलब रोकना, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, रोकना, सांस को रोकना मतलब होल्ड करना। Then, just as he was about to twist his body upright and kick himself to the surface, मतलब वो ऊपर आने की सोच ही रहा था, his finger felt something soft among the weeds. वो सोच रहा था कि ऊपर जाऊं, उतने में उसको कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ। सॉफ्ट क्लोथ, कपड़ा। He moved his hand further and touched Arvind's leg. उसको अरविंद का पैर भी लगा। The boy's body was held in the mud and weeds. वो कीचड़ में फंसी हुई बॉडी थी। कोंडीबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, मतलब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, उसको सांस मतलब ऑक्सीजन की जरूरत थी। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट एज ही वॉज इन। मतलब डेस्परेटली मतलब बहुत शिद्दत से, डेस्परेटली मतलब बहुत शिद्दत से। वो बहुत चाहता था कि मुझे सांस लेने के लिए सांस मतलब मैं ले पाऊं, ऑक्सीजन ले पाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको ताकत मिलेगी उस बच्चे को ऊपर लाने के लिए। तो उसने क्या किया, सडनली ही फेल्ट अरविंद बेल्ट, पैंट का बेल्ट था, होल्डिंग इट टाइटली विथ हिज राइट हैंड। ही पुल्ड द लैड फ्री, लैड मतलब बच्चा। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ के, बेल्ट को पकड़ के उसको ऊपर ले आया। उसके स्पाइन और मसल्स मतलब उसकी रिब्स, स्पाइन मतलब सीने के नीचे की जो हड्डी होती है वो, और उसके मसल्स मतलब उसका बदन का गोश्त। एकड मतलब, एक मतलब यहाँ पे एकिंग था ना, यहाँ पे देखा ना हमने, एकिंग मतलब पेन, दर्द। तो एकड मतलब भी पेन होता है, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, स्पेलिंग ऊपर है। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट, अब हड्डियां दुखने लगी, मांस सुकड़ गया, तो उसका मूवमेंट ही बंद हो गया, शक्ति खत्म हो गई। हिज वीक starved body fought against what his mind told him he must do. उसकी कमजोर, उसका कमजोर बदन और उसकी कमजोर बॉडी ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया था। कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज बेल्ट, मतलब बॉय के बेल्ट को उसने टाइट पकड़ा था। कोंडीबा स्ट्रगल्ड टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड, उसने
बहुत स्ट्रगल किया, मतलब बहुत जिद्दोजहद की। स्ट्रगल पता है? स्ट्रगल मतलब अम, बहुत कोशिश करना। स्ट्रगल मतलब बहुत कोशिश करना, जैसे होता नहीं है ना, फिर भी अपन चाहते कि हो जाए और उसके लिए मेहनत करते, उसको तो बहुत कोशिश करना। इट सीम अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज 6 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम, मतलब 6 मीटर उसने ऊपर लाया था, एंड ब्रोक सरफेस, और सतह के ऊपर भी आ गया था। वाइल ही गैस्ड फॉर ब्रेथ, गैस मतलब सांस के लिए तरसना, ब्रेथ मतलब सांस। अदर हैंड क्विकली लिफ्टेड अरविंद, दूसरे हाथ ने उस अरविंद को ऊपर ले आया। कोंडीबा हेल्ड ऑन टू द वेल्स रॉकी साइड, मतलब जो साइड में छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना अंदर, उसके ऊपर उसने अपना हाथ रखा। हिज आईज क्लोज, हिज बॉडी टायर्ड, उसकी आंखें बंद थी और वो थका हुआ था। ही हर्ड बट पेड लिटिल अटेंशन टू द साउंड ऑफ पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस देते ना, जब बच्चा कोई कुएं में गिरता है या पानी में गिरता है, तो उसको सांस फुलाने का जो तरीका होता है, सांस फुलाने का तरीका, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, मैं फिलहाल के लिए जो शॉर्टकट में हो रहा है वो लिख रहा हूँ। फाइनली द बॉय बिगिन टू वोमिट वाटर, तो सांस फुलाने का एक तरीका होता है, और उसका एक सीने पे जो प्रेशर देते हैं ना, हाँ वो रेस्पिरेशन होता है। तो थोड़ा इसमें ऐड करते हैं, स्टमक को प्रेस भी करते हैं ना यहाँ पे, तो उससे उसका पानी, वोमिट मतलब उल्टी कर देना, तो पानी उल्टी कर दिया। एंड क्राइस्ट टू जॉय केम टू कोंडीबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वेल। हाँ, एंड क्राइज मतलब चिल्लाना। देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल, उसको अरविंद को हॉस्पिटल में लेके गए। अ मैन हेल्प्ड कोंडीबा आउट ऑफ द वेल, एक आदमी ने कोंडीबा को मदद की कुएं से बाहर आने के लिए। अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली, पैटेड मतलब जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो उसके पीठ थपथपाना, लिखता हूँ पीठ, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना कि अच्छा काम किया है। ऑन द शोल्डर, ठीक है, शोल्डर पे करते हैं, मतलब बैक साइड पे ही करते हैं, पीठ पे ही शोल्डर का पार्ट होता है। यलन बाय लेड हिम बैक टू द हट, यलन बाय ने उसको फिर से झोपड़ी में ले आया। देर मतलब वहां पर, कोंडीबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स, पुट ऑन मतलब पहनना, फिनिश्ड हिज हाफ इटन मील एंड फेल अस्लीप, तो वहां पर आया, कपड़े पहना, बचा हुआ खाना खाया और सो गया, क्यों, थक गया था इसके लिए। दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम टू द ब्लाइंड बेगर, उस शाम पुलिस वाला उसके घर आया। क्यों आया? दैट बॉय ही हैड सेव्ड वुड बी ऑल राइट, मतलब उसको देखने के लिए घर आया कि वो लड़का अच्छा है कि नहीं है। Kondiba later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged for lack of oxygen. क्या होता है ना, पानी में जब हम गिरते हैं और बहुत देर के लिए हम पानी में ही रहते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। द नेक्स्ट आफ्टरनून मतलब अगले दिन, अरविंद रिटर्न टू कोंडी गोलीबार, गोलीबार में अरविंद वापस आया। ही वेंट एट वंस टू कोंडीबा एंड व्हाइल हिज आंट वॉच्ड विद टीयर्स इन हर आईज ही टच्ड कोंडीबा फीट इन ग्रेटिट्यूड, मतलब उसने कोंडीबा के पैर छुए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, मदद किया था। इंडीड कोंडीबा हैड सेव्ड अ लाइफ, कोंडीबा ने, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि उसने पैर छुए, क्यों, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बट हिज ओन स्टिल हैड गो ऑन एंड फॉर हिम दैट मेंट बेगिंग, मतलब उसको फिर से वही भीख मांगने का काम करना था। बाय आफ्टरनून कोंडीबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विथ हिज गनी सैक, गनी सैक मतलब जो वो थैली जैसे होती है ना कपड़े की, हाँ झोली। हाउ एवर वर्ड सून बिगेन टू स्प्रेड अबाउट द बेगर्स करेज, मतलब सब लोगों में खबर फैल गई कि एक भिखारी ने इतनी मदद की, उसकी इतनी हिम्मत की सराहना की उन्होंने। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वेर पब्लिश्ड इन मेनी नेशनल लोकल पेपर्स, उसकी न्यूज
नेशनल पेपर में, लोकल पेपर में छप गई कि एक अंधे आदमी ने, इतने लोग वहां पे मौजूद थे लेकिन अंधे आदमी ने उसकी जान बचाई, मदद की। सडनली कोंडीबा बिकम अ हीरो। कोंडीबा कौन बन गया? हीरो बन गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ कोंडीबा बिकम अ हीरो, तो आपको पूरा स्टोरी शॉर्टकट में लिख देना है। उसने जान बचाई और अंधा था, इसके लिए वो हीरो बना। तो ये क्या स्टोरी, क्या है? कोंडीबा है हीरो, है ना, ये उसका स्टोरी है। स्टोरी। Today, Kondiba lives in Jalna, a market town close to his native village. He has married a local girl and runs a small business. अभी वो क्या करता है? अभी वो वहाँ पर जालना में रहता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस कर दिया। हाँ, उसने प्रेज तो गवर्नमेंट ने भी उसका पेपर में छपा, गवर्नमेंट ने भी उसको, उसकी तारीफ की। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने उसकी तारीफ की, उसको प्राइज दिया 12,970 रुपये का। फिर फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वाज गिविंग होम इन अ होम फॉर द ब्लाइंड, तो वो अंधों के घर में भी रहने लगा। हियर ही लर्न सम स्किल्स सच एज बॉटलिंग एंड ही वेविंग ऑफ चेयर सीट्स। मतलब उसने कुछ स्किल सीखे, बॉटल्स बनाना या वेविंग ऑफ चेयर सीट्स, सिलाई का काम सीखा। फिर उसके बाद वो जालना में शिफ्ट हो गया और वहां पर उसने शादी की एक वहां की लड़की से और छोटा मोटा धंधा करने लगा। तो इससे क्या हो गया? ये भी हो गया कि उसने किसी की मदद की तो मदद भी उसको की, इनाम भी मिल गया, इनाम भी मिल गया। और उसने उस पैसे का अच्छा यूज किया, कुछ अच्छा काम सीखा, और वो उस काम से एक छोटा मोटा उसने बिजनेस भी बिजनेस ओपन चालू किया। किया। तो ये इसका स्टोरी है कि हाउ ही बिकम हीरो। और हीरो बनने के बाद उसने जो भी काम भी सीखा, उसकी लाइफ चेंज हो गई चेंज हो गया। बेसिकली।